आज कहानी उस शख्स की जो मैदान और मैदान के बाहर दोनों में एक बड़ा लीडर है। इमरान खान न्याजी पाकिस्तान के खिलाड़ी, तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर, कप्तान बने, लेकिन मैदान पर कप्तान से ज्यादा बड़ी बात थी वो लीडर थे। उन्होंने पाकिस्तान को नया आयाम दिया, उन्होंने पाकिस्तान को नई पहचान दी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 1992 में जीत भी दिलाई। वहीं इमरान खान खेलने के बाद मैदान के बाहर भी लीडर हैं। सियासी हलकों में इमरान खान और उनकी पार्टी का वजूद है और पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि इमरान खान ही उनका भविष्य है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने मैदान में क्रिकेट की टीम को बनाया था। दरअसल इमरान बहुत छोटी उम्र में 70 के दशक में तेज गेंदबाज के तौर पर पाकिस्तान के लिए खेले। इमरान की अच्छी बात यह थी कि वो इंग्लैंड में पढ़ते थे, उस कल्चर को जानते थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वही प्रोफेशनलिज्म और वही कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। खैर, इमरान 1987 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद अचानक से रिटायर हो गए। उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की और पाकिस्तान और पूरा एशिया सदमे में था क्योंकि इमरान खान बिना वर्ल्ड कप जीते रिटायर हो रहे थे। लेकिन उससे कुछ महीने बाद 1988 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया-उल हक ने इमरान खान को रिटायरमेंट से वापस बुलाया। उन्होंने कहा, नहीं, हमारे मुल्क की क्रिकेट टीम को आपकी जरूरत है, आप रिटायरमेंट से वापस आए। उसके बाद पाकिस्तान के फिर से कप्तान बने इमरान और एक यंग टीम को लेकर वेस्ट इंडीज गए, वो वेस्ट इंडीज जिसे कोई चुनौती नहीं दे पाता था और इमरान खान की टीम वहां पर ड्रॉ करा कर आई। खैर, वक्त चलता रहा। पाकिस्तान के पास वसीम अकरम के बाद वकार यूनुस आए, इंजमामुल हक आए, आकिब जावेद, मुश्ताक, मोइन, कई यंग खिलाड़ी आए और इमरान खान समझ गए कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए सुनहरा मौका लेकर आएगा। वर्ल्ड कप के वक्त इमरान की उम्र थी तकरीबन 39.5 साल। 39.5 साल के इमरान, जिनका कंधा उतर चुका था, जो वो गेंदबाजी भी नहीं कर पाते थे, लेकिन वो उस टीम के लीडर थे। उस टीम को लेकर वर्ल्ड कप से एक महीना पहले ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और झटके के साथ जाते हैं क्योंकि वकार यूनुस उस वक्त नंबर 1 गेंदबाज पूरी दुनिया में, और वकार और वसीम की जोड़ी तो खैर माशाअल्लाह बड़े से बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा देती थी। वकार यूनुस इंजर्ड हो गए। पाकिस्तान की शुरुआत दर्दनाक थी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच हार गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा दिया और फिर पाकिस्तान का मैच हुआ इंग्लैंड से जिसमें वो 72 ऑल आउट हो गए। अगर वो 72 ऑल आउट के बाद बरसात ना हुई होती तो पाकिस्तान को वो पॉइंट शेयर नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान भारत से भी हारा और पाकिस्तान हारता ही रहा। दरअसल पहले 5 मैच में से 3 मैच पाकिस्तान हारा था, एक 72 ऑल आउट वाला बरसात ने बचा लिया और उन्होंने सिर्फ जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम को हराया था। अब वर्ल्ड कप उस दौर में पहुंच गया था पाकिस्तान की टीम के लिए कि सब यही मान रहे थे कि यह टीम बाहर हो जाएगी, इस टीम का कोई चांस ही नहीं। इमरान खान एक शाम अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को अपने कमरे में बुलाते हैं, सब नीचे बैठ जाते हैं और इमरान खान की हैसियत उस टीम में बहुत ज्यादा थी और सब इमरान से डरते भी थे। तो इमरान ने सारे खिलाड़ियों को बिठाकर कहा कि मैंने हिसाब लगा लिया है। जैसे इमरान ने कहा मैंने हिसाब लगा लिया है, सबको डर लगा कि शायद हमारा हिसाब लगा लिया है क्योंकि आप लोग अच्छा खेल नहीं रहे हो, आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। मैंने हिसाब लगा लिया है कि हम इस वर्ल्ड कप को जीत रहे हैं। सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि 5 में से 1 मैच हम जीते हैं, हम वर्ल्ड कप से बाहर होने वाले हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। ये इमरान का विश्वास था। यह नहीं कि इमरान को ऊपर वाले ने कोई ऐसी सोच दे दी थी कि उनको भविष्य दिख गया, लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि नथिंग टू लूज, इससे बुरा और क्या हो सकता है, उठो, खड़े हो, अपने पोटेंशियल पर खेलो, हम एक साथ खेलेंगे तो हम अच्छा करेंगे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर ये मैच जीता, फिर वो मैच जीता और करते करते पाकिस्तान आखिरी लीग मैच तक न्यूजीलैंड में पहुंच गया। अब ये पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच था और ये मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उस वक्त पूरी टूर्नामेंट में अनबीटन चल रहा था। मार्टिन क्रो कप्तान शानदार फॉर्म में थे, दीपक पटेल से वो नया गेंद करवा रहे थे स्पिनर से और मार्क ग्रेट बैच एक पिंच हिटर के तौर पर पहली बार किसी टीम ने एक ओपनर को इस्तेमाल किया। उस मैच में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सस्ते में आउट कर दिया और पाकिस्तान ने आराम से वो चेस कर दिया और पाकिस्तान अचानक से पहुंच गया सेमीफाइनल में। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इमरान खान तब तक ये भी समझ चुके थे कि उनकी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनको शायद वो पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। इमरान ने यह तय किया कि मैं गेंद तो इतनी कर नहीं पाता और गेंद करना उन्होंने बंद भी कर दिया था, बहुत कम गेंद करते थे। मैं नंबर 3 बैटिंग करूंगा, भले मैं धीमे खेलूंगा लेकिन मैं अंदर रहूंगा
और मेरे बाद जावेद मियांदाद बैटिंग करने आएंगे। हम दोनों जब अंदर रहेंगे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। खैर पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। उसके बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल भी न्यूजीलैंड में ही था और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही था। अब ये कहानी एक बार इंजमाम उल हक ने मेरे साथ शेयर की थी, रमीज राजा भी उनके साथ थे उस वक्त। इमरान खान का क्या टीम के लिए मतलब था और इमरान खान का क्या इंपैक्ट टीम पर था कि उस मैच और सेमीफाइनल के दौरान जब फ्लाइट में शहर चेंज करना था, पाकिस्तान की टीम जहाज में बैठती है। इमरान खान बैठे हुए हैं, इंजमाम जो कि बहुत यंग थे उस वक्त, और रमीज राजा अपने बोर्डिंग कार्ड को देखते देखते आ रहे हैं, और अचानक से इंजमाम को पता चलता है कि उनकी सीट इमरान खान के साथ वाली है। अब किसी भी यंगस्टर के लिए बहुत पेचीदा मामला था कि इमरान के साथ वाली सीट पर कैसे बैठे। पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए थे, जिसमें एक चौका मारा था, और गलत शॉट मारकर इंजमाम आउट हुए थे। बैठ गए। इंजी भाई कहते हैं मुझे डर लगता रहे, मेरे हाथ पैर कांपते रहे। गुड मॉर्निंग कप्तान करके बैठ तो गए। अब इमरान से अब झाड़ पड़ी, अब गाली पड़ी, अब डांट पड़ी। खैर फ्लाइट टेक ऑफ कर गई और थोड़ी देर बाद इमरान खान ने एकदम ऊंची आवाज में बोला, यार इंजी। इंजमाम कहते मैं डर गया। अरे जो कल तूने शॉट खेली है ना, इंजी को लगा कि जिस शॉट पे वो आउट हुए हैं अब मुझे गाली पड़ेगी। तो टेस्ट क्लास शॉट थी, मैंने दुनिया में किसी बैट्समैन को ऐसी शॉट खेलते देखा नहीं। इंजमाम कहते मैं चौंक गया, यार ये क्या बोल रहे हैं कप्तान साहब। फिर उनको याद आया, अच्छा डैनी मॉरिसन को मैंने एक चौका मारा था, हुक मारी थी, उस शॉट की तारीफ कर रहे हैं और भुला दिया इमरान ने कि इंजी भाई उसके बाद आउट हो गए थे। कहते मेरा हौसला ऐसे बढ़ा, मुझे लगा यार दुनिया में मेरे से बड़ा बल्लेबाज नहीं। और ये यंग इंजमाम थे, तब तक उनके बारे में किसी ने नहीं सुना हुआ था। सेमीफाइनल में आपको याद है ऐतिहासिक मैच, वही इंजमाम ने एंड में जाके हारी हुई बाजी पाकिस्तान को जिताई थी, छक्के मार मार के। कहते जिस दिन मुझे इमरान खान ने वो जहाज में कहा था, मैं समझ गया था कि यार इस बंदे में वो काबिलियत है कि हम जैसे छोटे छोटे खिलाड़ियों को चैंपियन बनाने की। अब पाकिस्तान अचानक से पहुंच गया फाइनल में। अच्छा, पाकिस्तान में ही नहीं, एक और बड़ा चेहरा एशिया का, जिसने जब पाकिस्तान की टीम हार रही थी तभी कह दिया था कि यह टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, उनका नाम था सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर उस वक्त कमेंट्री करते थे और कमेंट्री के दौरान उन्होंने जब पाकिस्तान की टीम हार रही थी ये कहा था कि यह पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। और इस चीज को पाकिस्तान में भी सुना गया। लोगों ने कहा अच्छा, एक इंडियन होने के नाते सुनील गावस्कर अभी भी इमरान खान की इस टीम को बैक करते हैं। और जब मुझे याद है पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची तो इमरान और गावस्कर की एक मुलाकात हुई थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे को जफ्फी डाली। इमरान और गावस्कर की दोस्ती बड़ी मशहूर थी उस वक्त, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी थी, क्योंकि इमरान ने भारत के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था, खासतौर से 1982-83 की वो सीरीज जिसमें रिवर्स स्विंग करा करा के उन्होंने 40 विकेटें ली थी। बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इमरान खान और गावस्कर के बीच एक दूसरे को इज्जत करने का जो सिलसिला था वो थ्रू आउट चलता रहा। खैर फाइनल मैच जिसमें ग्रैम गूच इंग्लैंड के कप्तान और इमरान पाकिस्तान के कप्तान टॉस पर आते हैं। कहते टॉस से पहले इंग्लैंड हार गया क्योंकि इमरान खान टी शर्ट पहन कर आए थे जिसमें चीता बना हुआ था और ग्रैम गूच ऐसे थके हुए आए थे। इमरान खान ने टॉस से पहले ग्रैम गूच पर वो रुआब छोड़ा। इमरान नंबर 3 बैटिंग करने आए। धीमी शुरुआत और करते 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 पाकिस्तान ने उतने रन बना लिए जिसमें कम से कम उनके पास लड़ने के लिए एक वजह थी। लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर ऊपर वाला लिखता है, और इंग्लैंड की तकदीर में वर्ल्ड कप लिखा नहीं है शायद। ऑलवेज द ब्राइड्स मेड नेवर द ब्राइड। फाइनल में पहुंची हुई टीम, उस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम। इमरान खान जब मैच फंसा हुआ है, गेंद फेंकते हैं वसीम अकरम को और कहते हैं कि वसीम मुझे इस ओवर में 2 विकेटें चाहिए, और कहते हैं कि उस टूर्नामेंट की 2 सबसे बेस्ट बॉल्स वसीम अकरम ने पहले आलन लैम को बोल्ड किया और अगली ही गेंद पर क्रिस लुइस को अंदर आती हुई गेंद पर आउट किया। मैच खत्म हो चुका था। किस्मत देखिए कि इमरान ने पूरी टूर्नामेंट में इतना बॉल नहीं किया था, लेकिन वो जीतने वाला मोमेंट, वर्ल्ड कप दिलाने वाला मोमेंट, वो इमरान खान ने ही गेंद की थी। आखिरी विकेट इमरान ने गेंद किया, स्लोअर वन था, बैट्समैन ने मारा और रमीज राजा ने कैच किया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप